जय श्री राधा माधव। ब्रज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। लाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्मगति तत्त्वज्ञं ज्ञानशक्तिं जितेन्द्रियं ऋजुं यथार्थ वक्तारं श्रीनारदं प्रणमाम्य। श्रीराधा माधवरूपां माधवो राधारूपिणं नित्यविहारी निकुंजस्थं श्री बाबूजी बाबा भज। मेरु मन माणिक गिरवी धर्यो श्री नंदनंदन के पास। अज प्रेम ब्याज इतनो बढ़्यो सखी ना छूटन की आस। काहू के बल भजन को काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवर के सोवे पांव। श्री लाडली लाल की श्री गोविंद गोपाल की प्राण प्यारे नंदलाल की नारदियन कुंज की कुंज विहारी विहारणी जू की माधव प्यारे की अलबेली सरकार की जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री। गाथा आज सुना ब्रज की ये भली गाथा आज सुना ब्रज की ये भली गाथा आज सुना ब्रज की ये भली गाथा आज सुना या में कुंवर कन्हैया वृषभानु लली या में कुंवर कन्हैया वृषभानु लली गाथा आज सुनाऊं गाथा आज सुनाऊं। रस के हैं सिंधु रस के हैं सिंधु सिंधु प्यारे कुंवर कन्हैया ऐसी ही रस भरी यशोमती मैया बावन दाऊ गुल गुल्ले बाबा रसगुल्ले दाऊ गुल गुल्ले या के बाबा रसगुल्ले भानु लली मिश्री की डली श्री लाडली लाल की भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधेश्याम। ब्रज हास्य चरितम में हम रोज सुनते हैं अलग अलग विभूतियां भगवान के दर्शन के निमित्त आती हैं, क्योंकि एक बात कहें,
एक हमारे शास्त्र में एक बात कही जाती है कि जीव सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है, बताइए? हाँ, स्वयं से। किससे बेटा? स्वयं से। मतलब जीव अगर किसी को कहें तुम बच जाओगे, सेप्टिक फैल रहा है, तुम्हारी और टांग काटनी पड़ेगी, बच जाओगे, तो क्या करते हैं? मैं बच जाऊं, ऐसी फीलिंग रहती है, मैं बच जाऊं, तो टांग कटवा लेते हैं। अगर कहते भाई साहब जबान में कैंसर हो गया, जबान निकालनी पड़ेगी, तो लोग क्या कहते हैं? जबान निकलवा दो, गूंगा रहना मंजूर है पर मैं रह जाऊं, मैं जीऊं, मैं रहूं, मैं रह जाऊं। अगर किसी को ये पता होता कदाचित कि मुंडी कटने के बाद में रहते हैं, तो कहते काट दो सर। समझ रहे हैं आप लोग? स्वयं को बचाना, स्वयं को सर्वाधिक हम प्रेम करते हैं और स्वयं को बचाए ही रखते हैं। यद्यपि हमारी स्वयं की जो परिभाषा है वो बड़ी धुंधली सी है, हमें पता ही नहीं हमारा स्वरूप क्या है, हम हैं कौन। इस जन्म में हमारा जो नाम रूप इत्यादि है, हम उसको अपनी पहचान मानते हैं। क्यों जी? यही बात है ना? तो ये बात पक्की है। तो अपने आत्म स्वरूप से जीव का सबसे ज्यादा प्रेम होता है। और भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन अयम आत्मा गुणाकीश, मैं आत्मस्वरूप, मैं सबका आत्मा की आत्मा। कौन? भगवान स्वयं है। सुनिए, भगवान से कोई भी प्यार करता है तो वस्तुतः वो अपनी आत्मा से ही प्रेम करता है। तन्मय, जो भगवान से प्रेम करते हैं वस्तुतः वो अपने आप से ही प्रेम करते हैं। पक्की बात? हाँ। कल मैंने एक बात निवेदन की थी कि लोगों में ये ऐसा एक परसेप्शन अपना है उनका, या बनाया गया है, हमें पता नहीं। बहुत सारे 70 वर्षों में ऐसे नैरेटिव सेट किए गए, मैं तो कहूँ पिछले 200 वर्षों में, कि सनातन धर्मी संकोच करने लगे कि अरे लोग कहेंगे देखो तुम्हारे भगवान कितने से प्रेम करते हैं। फिर हम कहते नहीं नहीं वो नहीं करते, ये बात है ना, ये ऐसी नहीं है, कुछ और है। अरे यार कितने से तुम, वो इतने से प्रेम नहीं करते, काउंटलेस, अनंत। वो कौन से हैं? अनंत प्रभा, जिनको यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिश कोटिश वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम, सब उनके रोम कूपों से अनंत कोटि ब्रह्मांड। हम कहते बड़ा धमाका हुआ, बिग बैंग हुआ, एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन जो होता है, बिग बैंग। कहते हैं अणु से भी छोटी कोई चीज थी, पूरा ब्रह्मांड बन गया। हमारे शास्त्र कहते हैं कोई एक ऐसे शक्ति ने, नोबडी नोज व्हाट कॉजेज बिग बैंग, क्यों होता है ये, बस ये कहते एक शक्ति कर देती है, एक शक्ति है ऐसी जो ही तारे सितारे सब बन जाते हैं। हम कहते हैं भगवान हमारा अस्तित्व है, वो कोई पुरुष नहीं है। गली का चलता कोई आदमी, उसे 25-30 लोग प्यार करे तो कहें बड़ा वो हो रहा है, बड़ा करेक्टरलेस है। पर भगवान गली के चलते व्यक्ति नहीं है। हमारे ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, कण कण में भगवान की सत्ता ही है। या मैं कहूं अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान में ही विराजित है। इसलिए भगवान से कोई एक प्यार करे, 50 करे, 500 करोड़ प्रेम करे, तो भगवान तो हमारे मूल, हमारा अस्तित्व क्यों, किन से बताइए। ये लोग कहते ना वो तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। वो कौन है? वो कोई बहन जी नहीं है या कोई भाई साहब नहीं है, वो यही है सरकार, जिनसे आप जुदा हो जाते हैं तो अपने आप से ही आप विमुख हो गए। सही बात समझ में आई? इसलिए आप क्या मानते हैं? कल मैंने ये बात भी रखी, हवा कुछ ही लोगों को छूती है क्या?
अच्छा, जिसको न छुए उसकी क्या हालत होगी, है ना? आप समझ रहे हो ना? जैसे वायु है, गगन है, आकाश है, ये सब चीजें सबके ये सर्वव्यापक हैं, सब इनमें स्थित हैं और सबके भीतर भी ये स्थित हैं। ऐसे भगवान में सब स्थित है और भगवान सबके भीतर स्थित हैं। आप समझ गए? इसलिए कभी ना आप ये कहिए हम भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते। भगवान कोई महापुरुष कृष्ण नहीं, कोई इतिहास पुरुष नहीं, स्वयं भगवान। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए ये जो है ना, इन्हें सब प्यार करते हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान की लीलाओं को वस्तुतः हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। कैसे? ये लीलाएं माधव की जानी नहीं है, ये लीलाएं माधव की जानी नहीं है। हमको रिझाने करते शरारत है फिर भी, हमको रिझाने करते शरारत है फिर भी, शराफत में कोई इनका सानी नहीं है। ये लीलाएं माधव की जानी नहीं है, ये लीलाएं माधव की जानी नहीं। कैसा भगवान का स्वरूप है, हमने उनका नटखट स्वरूप देखा है, वो बड़े शालीन हैं। असल में ये यथा मम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् का नियम है। कैसे प्रभु हैं? शिव समाधि लगा ध्यान जिनका धरे, जिनकी ड्योढ़ी पे ब्रह्मा वेद पढ़े, मुकुट कोटि इंद्रों के चरणों को छूते इनके, त्रिभुवन में दूजा ऐसा, त्रिभुवन में कोई इंसा दानी नहीं है। ये लीलाएं माधव की जानी नहीं। कोटि कोटि देवताओं के राजा इंद्र इनके चरणों में अपने मुकुट को रखते हैं। वो ब्रजराज का सुंदर राजकुमार छोरा, इनकी ड्योढ़ी पे वेद पढ़ने ब्रह्मा जी आते हैं। भगवान शिव नेक जिहे जिहि आनत ही, जड़मूढ़ महा रस खान कहावे, शंकर से सुर जाहि जपे, चतुरानन ध्यानन धार चढ़ावे। जाहि जाको देव अदेव भुअंगना, भारत प्राणन प्राणन पावे, ताहि अहीर की छोहरियां, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। जितना भी रूप है ना, उनके जैसा खूबसूरत कोई नहीं, उनके जैसा ऐश्वर्य रॉयल्टी में कोई नहीं, इतने ग्लैमर है उनका, सुयश उनके जैसा यश किसी का नहीं। जितने भी आप अच्छे गुण हैं ना, वो उन सब गुणों के महासमुद्र के समान हैं। थोड़ा सा नहीं है उनमें कोई भी गुण, सब परफेक्ट एकदम। इतने गुण हैं कि जो वाणी को बोलने की शक्ति जिन मां शारदा से मिली है, वो सदा गाती रहें तब भी वो कभी खत्म नहीं होंगे। रूप श्री और सुयश जितनी गुण संपदा, इतनी इनमें की गाती सदा शारदा। नारदा दिगा के भी थाह नहीं पाते, सारे गुण कह दे ऐसा ज्ञानी नहीं है। ये लीलाएं माधव की
जानी नहीं। हमको रिझाने करते शरारत है फिर भी, शराफत में कोई इनका सानी नहीं है। ये लीलाएं माधव की जानी नहीं। फ्रेंडशिप, दोस्ती इनसे बढ़ के कोई कर सकता है? जब द्वारका की महासभा में करोड़ों करोड़ों और सभासदों के बीच में, द्वारका वासियों के बीच, और जो भगवान की आम सभा थी, द्वारिका के कितने लोग दर्शन करने आए थे। अनादृष्ट द्वारिका के महासेनापति सात्यकी, अक्रूर, कृतवर्मा, श्री बलभद्र भैया, सांब इत्यादि महायोद्धाओं के बीच जब भगवान अपने सिंहासन पे बैठे थे, बड़े बड़े देवता वंदन कर रहे थे, तभी किसी ने कहा कि सुदामा नाम के एक विप्र आपसे मिलना चाहते हैं। जब किसी बहुत अमीर व्यक्ति के पास कोई गरीब मित्र आ जाए तो संकोच करता है, लेकिन ऐसा वैभव, कहां उनका दिव्य किरीट मुकुट, कहां उनका पीतांबर, कहां उन्हें वो होश रहा, कैसे दौड़ के गए। द्वारिका की सभा कई इंद्रप थे जहां, उन सुदामा को दीना वो आदर वहां। हा सखा कह कह रोते, आंसुअन से पग धोते। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दुख दिन खोए। सखा तुम यहाँ क्यों नहीं आए, तुमने इतना दुख क्यों पाया इतने समय तक। हा सखा कह कह रोते, आंसुअन से पग धोते। मैत्री ऐसी किसी को आती निभानी नहीं है। दोस्ती किसी को निभानी नहीं आती। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी है, पाठ साथ सोता है तो अर्जुन भगवान पे पैर रख देता है। एक दिन भगवान ने कहा, सुनो तुम जानते हो मैं भगवान हूं? हाँ हाँ पता है, सो जाओ। जानते हो? कितने प्यारे हैं इनका व्यक्तित्व। नीच दुष्टों के बीच बेचारी वो द्रौपदी, लाज जाति को देख सबके पग भी पड़ी। भीषण ऐसी सभा में उन पांडवों की पट्ट महिषी द्रुपदजा वो बेबस जब हो गई थी, उसको देवता भी नहीं देखना, मतलब ऐसा उनको देखने का और सामर्थ्य नहीं था, इतनी महासती थी। मतलब जिनके दर्शन देवताओं को भी अलभ्य थे, जो अग्निजा, जो यज्ञजा, यज्ञ सेनी, यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। कौरवों की कुदृष्टि पहले से ही थी, लेकिन भरी सभा में उन्हें विवसन करने का प्रयास किया गया। उनके वस्त्र खींचे जा रहे थे। लाज जाति को देख सबके पग भी पड़ी, मगर रोके माधव उसने तुम्हें जो पुकारा। चीर बन के खुद लिपटे ये कहानी नहीं है। उस दिन भगवान का वस्त्र अवतार हुआ, भगवान वस्त्र बन के लिपट गए। देखते रह गए सभा में कि सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी है या नारी है, या नारी है या सारी है, ये है कौन? स्त्री में से साड़ी निकल रही है, साड़ी में स्त्री है। इतनी 10,000 गज बल थक्यो थक्यो न 10 गज चीर। कितने खूबसूरत है हमारे सरकार जब ब्रजमंडल में चलते हैं। आंखों की जो बलन है, पलकों की, हाँ, और कुंडल जब हिलते हैं, कुंडल किरण रवि रथ की अटक रही। एक बार सूर्य देव का रथ रुक जाए, ऐसे
झलमलाते कुंडल, उनके गालों पे जो झाई पड़ती है। रुकती सांसें निरखी पलकों की बलन, सांस रुक जाए, इतने खूबसूरत है, इतने सुंदर है सरकार। एक बार अवाक रह जाए, स्तब्ध रह जाए, ओ इतना सुंदर। रुकती सा, एक बार सुंदर सौंदर्य के अधिदेवता कामदेव श्री कृष्ण के दर्शन करने गए थे। क्या मुझसे भी खूबसूरत है, मुझसे भी अट्रैक्टिव है? मैं देखूं, शाम के समय वृंदावन की संध्या थी, जमुना में स्नान करके देखा बाबा नंद के वो सुपुत्र लाडले ब्रजराज कुमार स्नान करके बाहर निकले, भीगे हुए थे, और स्वयं सुंदरता के अधिदेवता कामदेव ने जैसे पहली दृष्टि पड़ी, और दृष्टि पड़ते ही कुछ क्षणों की प्रतीक्षा भी नहीं कर पाए, इतने खूबसूरत उनका अट्रैक्शन, उनमें महाआकर्षण, उनका सौंदर्य ऐसे लगा रोम रोम, ऐसे मुझ जैसे कोटि कोटि कामदेव सुंदरता के देवता तो इनके एक रोए पे बलिहार हो जाए, और ऐसे देख के मूर्छित हो गए, तत्काल मूर्छित हो गए। इस तब से भगवान का नाम पड़ा। कामदेव को बोलते मादक, बहुत ज्यादा मादक है, बहुत एरोटिक। तो कामदेव को जो उसके नाम पड़ा, कामदेव को बोलते मदन। तो जो मदन को भी जिन्होंने मोहित कर लिया, इसलिए नाम पड़ा मदन मोहन भगवान की, विश्व मोहन भगवान की, मनमोहन भगवान की। रुकती सांसें निरखी पलकों की बलन, थामती रविरथ कुंडलों की हलन, युवा बांकपन वो ऐसा मद भरा यौवन, त्रिभुवन में दूजी ऐसी जवानी नहीं है। त्रिभुवन में ऐसा जवान, ऐसा यौवन किसी के पास नहीं है, इतने यंग, इतना सुंदर। हुस्न के ना सुने कहीं ये मायने, शर्मा जाते इन्हें देख के आईने। खैर हम मृगियों की तब तक, इस रंगीले व्याध ने जब तक, हुस्न के ऐसे मायने किसी ने नहीं सुने। शीशा शर्मा जाता है कि इस सौंदर्य को समेट के दिखाऊं कैसे कि कितने खूबसूरत हैं। शर्मा जाते इन्हें देख के आईने, हम मृगियों की सखी तब तक खैर है। मृगी मतलब हिरनियों की, क्योंकि ये रंगीले शिकारी हैं। क्या? खैर हम मृगियों की तब तक, इस रंगीले व्याध ने जब तक, कातिलाना भौहें अपनी तानी नहीं है। जब तक ये रंगीले व्याध अपनी कातिलाना भौहें तानते नहीं है ना, तब तक खैर रहती है। एक बार जरा सी बंक भ्रकुटी से देख लेते हैं तो वहीं तेरे नैना समंदरों से गहरे, मैं डूबी मुझे नाव चाहिए। ये मोहल्ला गली चौबारे रह के मैं उबी तेरा गाँव चाहिए। छुवन में वो बढ़ मोम से। एक बच्चे ने मुझे कहा कि श्री कृष्ण पे शायरियाँ लिख सकते हैं। मैंने कहा उर्दू में लिख सकता हूँ, उर्दू में भी लिख सकता हूँ, पर एक दिन तो उसने बोला कल एक रचना सुनाना। मैं आपको सुनाऊंगा, उसमें उर्दू ही होनी चाहिए। मैंने कहा और वो रचना ऐसी थी, वो उसमें प्योर उर्दू थी, और उसमें बड़े कहूँ तो क्लिष्ट उर्दू के शब्द हैं। तो ये शायरी लिखने को बोला, उसी दिन ये रचना लिखी थी। है नजाकत छुवन में वो बढ़ मोम से, मोम से भी बढ़ के नजाकत है उनके छूने में। धार अमृत की बहती हर एक रोम से,
वही रस तो बहता है जमुना की धारा। ये प्रेम है उनका कोई पानी नहीं है, ये लीलाएं माधव की जानी नहीं है। दिखते नट खट हैं पर बड़े शालीन हैं। बड़े अच्छे एटिकेट्स हैं इनके, नटखट दिखते हैं लेकिन बड़े शालीन हैं। अपनी मस्ती में रहते सदा लीन हैं। शीतल हो छाती ऐसी बोली महामृदु इनकी, मरे भी जिला दे जो इनसी बाणी नहीं है। मृत जियावनी, मगर मुर्दा भी वो वाणी सुन ले, इतनी मधुर बोली है। तो मृत जियावनी वाणी, ऐसी वाणी कहीं सुनने को नहीं मिल पाएगी। देख सुंदरता जिनकी कई इंद्राणियां। देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी बोलते हैं। शची का वैभव बहुत माना जाता है। हाँ? शची मतलब पुलोमजा, पुलोम दानव की पुत्री और देवराज इंद्र की पत्नी। देख सुंदरता जिनकी कई इंद्राणियां, लाजती ऐसी इनके घर की मेहतरानियां। इनके घर की मेहतरानी भी जो घर के बाहर होती है तो इतने सुंदर हैं। लाजवंती नाम की इतनी सुंदर कि रंभा इत्यादि देवलोक की अप्सराएं देख के आश्चर्य कर जाए। इतनी सुंदर सोने की स्वर्ण में जिसपे दंड है और सोने की शलाकाएं हैं, ऐसे स्वर्ण में शलाकाओं से युक्त झाड़ू से वो इतने सुंदर रत्न आभूषणों से वैदूर्य मणि, पद्मराग मणि और समस्त मणियों के आभूषण धारण करके वो झाड़ू लगाती है बाबा नंद जी की गली में। तब यशोदा रानी कहती है, अरे कोई रंभा इत्यादि होगी तो मैं सच कहती हूँ लाजवंती तुझसे कम ही सुंदर होगी। तो कहते भैया तैने अप्सरा देखी है, तू तो किसी अप्सरा से भी सुंदर है। तो वहाँ उनके घर पे काम करने वाले एक एक साधारण से साधारण परिचारिकाएं भी ऐसा उनका वैभव है। लाजती ऐसी इनके घर की मेहतरानियां, माली ने धोबी ने नाइन महल खवासी ने, फिरे गर्व से फिरे गर्व में हमसी कोई रानी नहीं है। सब गर्व में घूमती हैं, हमसे बढ़ के कोई रानी है क्या। एक बार वृंदावन में एक रानी साहिबा आई पालकी में, तो आगे उनके जो कहार तो लेके चल रहे थे, आगे जो ताबेदार जो लोग होते हैं वो जोर जोर से सावधान रानी साहिबा, रे रानी साहिबा, हटो हटो हटो, रास्ता छोड़ो। तो हमारे ब्रज की एक माता जी जो मेहतरानी जी वो और शुचिता अभियान पे थी, तो झाड़ू से ब्रज की सोहनी सेवा कर रही थी गली की। तो जैसे उसने सुना हटो हटो रानी साहिबा आ रही है, तो बीच में डट के खड़ी हो गई। उसने बोला सुन, ब्रजवासी लोगों में तो ठसक होती ही है। उसने बोला सुन रे, हैं इस ब्रज में तो 4 रानियां ही हैं। ठीक है, कौन सी रानी? एक ब्रजधाम राधा जो की रजधानी लागे, आहा बाके ठाकुर की ठकुरानी, वृंदावन इनकी रजधानी, मुक्ति भी जहां भरती पानी। ये हमारी राधा रानी का ये साम्राज्य है। तो यहाँ एक रानी है राधा रानी, और दूसरी रानी कौन?
श्याम सुंदर श्री जमुने महारानी की जय। तो दूसरी कौन है जमुना महारानी, और तीसरी रानी कौन सी बताओ, है रज रानी, ब्रज की रज, ये भी रज रानी है। तो राधा रानी, जमुना रानी और तीसरी रज रानी, और चौथी रानी कोई है तो वो मैं हूँ महत रानी। और ये पांचवी हरी गरी नत्थु खैरी कहाँ से रानी आ गई है, हाँ मैं नहीं हटती। और ऐसी बात सुनते ही तत्काल उस रानी के मन में प्रकाश हुआ, और मैं ब्रज में ऐसे ठसक दिखाने आई, और तब से रानी बड़ी भक्तानी हो गई। हम हैं इनकी हमारे ये मन में ठसक, अब बची ना हृदय में कोई कसक। प्राणेश माधव जब से मिले माधुरी को, दुनिया में कोई उससा मानी नहीं है। ये लीलाएं माधव की जानी नहीं है, ये लीलाएं माधव की जानी नहीं। तो भैया बात ये है, इसलिए ठाकुर जी की कोई लीला है ना, वो हमें इस हिसाब से देखनी चाहिए ताकि हमें समझ में आ जाए। हाँ, जितनी भी लीलाएं हैं तो ये समझें कि ये भगवान की लीलाएं हैं। तो ऐसे ठाकुर जी बड़े सीधे हैं, ये शरारत तो इनमें, ये हमारा मन प्रसन्न हो इसलिए ऐसे शरारत करते हैं। क्यों, समझ में? अब देखो शरारत ये करते हैं यही नहीं, इनसे भी लोग तो ब्रजहास चरितम में आप जगह जगह सुनेंगे ठाकुर जी सीधे हैं, और लोग आके इन्हें और आके इन ठाकुर से चला चला के उलझते हैं। तो एक हम आपको एक रचना सुना रहे थे, इसी में तब एक सखी अचानक एक दिन ठाकुर जी के से भेंट भई। जमुना तट पे एक सखी ठाड़ी भई और ठाकुर जी को रोक लिया, और रोक के क्या कहा बताती है। देखो सखी बात क्या है। लाल सो चुंबन मांगी एक दिन, एक दिन लाला से कहा, देखो लालजू, ये जो रास्ता है ना, ऐसे जाने का रास्ता अगर चाहिए तो तुम बड़ा टैक्स लेते हो, तो निकलना है तो टैक्स दे के जाओ। तो ठाकुर जी कहने लगे, सखी तेरे बाप का राज है। तो कहने लगे, जैसे तुम्हारे बाप का राज सब जगह है, ऐसे इस रास्ते पे तो मेरे ही बाप का राज है, तो ऐसे नहीं जा सकते सीधे। तो क्या कहा, लाल सो चुंबन मांगी। नहीं बजाओ मत, इस ये सब तो रस भंग हो जाता है। अब क्या कहने लगे, मोते कही, ये इन्हें पुरानी वाली रचना ध्यान में है, ये मेरे से पहले गा गा के और सुना देते हैं। उन्होंने कहा, मुझसे दूर हट जा, मेरे दिमाग में इस समय मेरा मूड ठीक नहीं है, और आज वैसे ही मेरा थोड़ा सा, तो इसलिए मेरा अच्छा तेरा भला होगा कि रास्ते से हट जा, मुझे जाने दे, नहीं मैं कुछ कह दूंगा तो फिर उस बात पे फिर बोलेगी इन्होंने ये कह दिया वो कह दिया। पर ये सखी भी कहने लगी, हो बोली नहीं पीछे हटूं मेरी
उम्र बीत रही छिन छिन, अब एक दिन भी वृंदा विपिन मैं रह न सकूंगी तुम बिन, लाल सो चुंबन मांगी एक दिन। अब वृंदावन में तो मैं रह नहीं पाऊंगी ऐसे, तो आपको तो बात माननी ही पड़ेगी। ठाकुर जी ने कहा क्या कहने लगे? चिपटे क्यों बिन बात रिमोते, कर बिन कारण की मिन मिन, फिर मोहे बदनाम करेगी सिगरे ब्रज गलती बिन, मेरे बिना गलती के फिर मुझे बदनाम कर देगी। लाल सो मांगी चुंबन, अब कर भाई तो उसने बोला गलती पूछ रहे हो तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। क्यों? जैसे शहद मक्खी से पूछे बता मेरी गलती क्या है, क्यों आ रही है, तो कहती है मीठो मधुमाखी सो पूछे, चिपटे तू कारण किन, चिपटी रहूं तो ते मधुमाखी सी, तेरे कान करूंगी भिन भिन। मधुमाखी जैसे रहती है ना ऐसे तुम्हारे कान में भिन भिन करती रहूंगी, पर मैं दूर हटूंगी नहीं और मानूंगी नहीं। ठाकुर जी ने कहा परे को मत जा, पर नहीं मानी। तो उसने कहा देखो अगर तुम नहीं मानी, अगर तुम नहीं माने तो 10 तक गिन लूं, जमुना जी में कूद जाऊंगी। ठाकुर जी ने सोचा मजाक कर रही है, उसे गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 और कूद गई। लो दे दो नाही डूब मरूंगी मैं, गिनती 10 तक रही गिन, 10 गिन कूद जमुना में, 10 गिन कूद जमुन में, बोली मैं जी क्या करूंगी तुम बिन, लाल जू जी क्या करूंगी। अहो डूबन लगी अगाध जमुन धारा में मैं, सखिता छिन वे कूदे झट प्राण बचाए मेरे, ही बजिता ता धिन धिन, लाल सो मांगी एक दिन। भाई क्या करें, बाहर ला फटकार प्रेम ते, बावरी क्या बुद्धि बिन, बावरी तू क्या बुद्धि बिन, अश्विन सी नहीं नेक सिलाली, मर जाएगी काऊ दिन, लाल सो। ओहो अश्विनी जैसी हो गई। अश्विनी समझते हो ना तुम लोग, बहुत बढ़िया। सखी ने कहा क्या कहीं सरकार, बिल्कुल सही कहा आपने, ये भी कम नहीं थी, हर बात पे जबान लड़ाई रही थी। तो कहने लगे हाँ हो अश्वनी मरी जात रही, अश्वराज तुम्हारे बिन, हमारी जोड़ी नहीं बनी इसलिए तो मैं मर रही हूँ। और फिर कहा हाँ जुगल बंदी मिल गाए दो करके, हैं चलो जुगलबंदी करके दोनों गाते हैं। क्या गाएं? अगर मान लो अश्विनी हैं तो घोड़ी तो घोड़े जैसी भाषा में गाएगी ना, कैसे गाते हैं?
जुगल बंदी मिल गाए दो कर, घोड़ा घोड़ी हिन हिना के चलो स्वर लगाते हैं, आपके मेरे एक ही स्वर हो तो कितना अच्छा। हंस गए। उन्होंने कहा चल ठीक है। हंसी ठाड़े बहे कहे कर ले जिए, जची मैं रहूंगो रिझु के बिन। हंस के खड़े हो गए। ठीक है तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन झुकना मुझे प्रिय नहीं है। तो तन के खड़े हो गए। सरकार की हाइट ज़्यादा थी और उनकी हाइट कम थी। लाल के कांधे तक आती सखी, अब ये कैसे मुमकिन। भैया तब ही विधाता मति दीनी मोहे, तभी ब्रह्मा जी ने बड़ी कृपा कर दी। बड़ी कृपा भैया दिन, बड़ी कृपा हो गई। क्या हुआ? अचक लाल ग्रीवा को पकड़ में झूल गई सखिता छिन। हाइट तो कम थी लेकिन इनकी ग्रीवा पकड़ ली। जब झूल गई तो पैर एड़ी ऊंची हो गई, लटक गई, तो सरकार भी झुक गई। अब मैंने कहा सरकार पूरे 100, क्योंकि तुमने टैक्स भरा नहीं, इतनी देरी का जुर्माना लग गया। तो बोले लाल सो जी की मेरी ये, लूंगी मैं पूरे 100 गिन। रसिक कपोल कीजिए आगे, दाएं बाएं गिन गिन। दाएं बाएं करते रहिए, आपको ज्यादा चिंता नहीं होगी, मैं पूरे 100 गिनूंगी। करे कपोलन दाहिने बाएं, गिनती 100 लगी रहे गिन। गिनती भी इनसे गिनवा रही है, 1 2 3 4। बिच बिच कहती मैं लाल जो गिनती, जोर से बोलिए गिन गिन लाल सो। थोड़ा गिनती तेज तेज गिनिए और गलत गिनती मत गिनना। युगन युगन की साध भई पूरी, मोद बढ़ रयो छिन छिन। सो सुनी मैं रोवन लगी गिनती, पूरी है गई बैरिन। रोज 100 सुनते में रोने लगी, क्योंकि गिनती पूरी हो गई। इतनी छोटी गिनती क्यों बनाई विधाता ने? ब्रह्मा जी की तो बुद्धि खराब है। 100 में कम से कम 1000 तक की गिनती होनी चाहिए थी। ये 100 क्यों आया भैया, 100 क्यों आया? इस बात पे सखी बड़ी दुखी हो गई। कहने लगे मेरे लाल गाल किए, रो रही हरी कारण किन। अब क्यों रो, अब क्यों रोए कारण किन। सुर्ख कपोल मेरे लख देंगी, ताने ब्रज की गोपी। बोली लाल जू रही न काहू की, आज भई बैरागिन। नित्य संयोग में रहूं मैं तुम सो, नित्य जलूं बिरहागिन लाल सो। एवमस्तु। अब संसार में मुझे तो कुछ दिखेगा नहीं, आज से नित्य संयोग में रहूं या फिर नित्य विरह की अग्नि में जलती रहूं। आप मुझे ये वरदान दीजिए
एवमस्तु कहे मृदुमुख दीनो मधुर आलिंगन, बिसरो जग सुधि भूली भूमि परे, सखी माधुरी की सोती लाल सो। सबसे कॉम्प्लिकेटेड लीला सुनाने में जिसमें सबसे ज्यादा बल लगा, मुझे पसीने आ गए। अब ब्रजहस्यचरितम का कोई हिस्सा स्किप किए बिना और सुनाना भी है, जमाना भी ऐसा ही है। श्री कृष्ण की कोई भी लीला सुनाने से पहले बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्या ऋषि हैं वो तो गा देते हैं मुहुश्चुंबितम, क्योंकि वो ऐसे हैं। बिंब रक्ताधरम में मनस्या विरस्तामलम लक्षलाभि, वो ऐसे हैं? वरम देवम मोक्षम न मोक्षाम वधिं वा, न चान्यम वृणेहं वरेशादपि, इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम, तदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये। इदं ते मुखं भोज अत्यंत नीले, वृतं कुन्तले स्निग्ध रक्तेश्च गोप्या, मुहुश्चुंबितं बिंब रक्ताधरं मे, मनस्य विरस्तामलं लक्षलाभि, नमो देव दामोदरानंत विष्णु, प्रसीद प्रभु दुख जालातिम। भगवान इतने प्यारे हैं। अब उन भगवान से प्रेम का अधिकार तो सबको है। वस्तुतः संसार में जब हम कभी भी कहीं भी प्रेम करते हैं, हमारे देवर्षि की एक जगह आती है उक्ति, तस्मात् काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम। किसी भी पुरुष को गलत भाव से देखने से ऐसे भीषण पाप लगते हैं, और किसी भी स्त्री को गलत भाव से देखने वाले पुरुष को भी यथावत एकदम उसकी भीषण दुर्गति है, उसके चरित्र का नाश है। लेकिन वही जितने भी हमारे भाव, प्रेम के जितने भी उर्मिल भाव अगर हमारे भगवान के प्रति होते हैं, जब हम भगवान को बड़े प्रेम से देखते हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर हैं, इतने प्यारे हैं, तो हमारे मन में विकृति की बजाय हमारे मन की जो जिसको कहते हैं अंतःकरण का मार्जन होने लगता है, उनके नाम से, उनके रूप माधुर्य के चिंतन से, उनकी कोई लीला माधुरी को सुनने से वास्तव में प्रभु की एक बातों में खास बात होती है। इसलिए साधारण बात नहीं है वो, उसे सुने, इस भाव से सुने कि हमारा भगवान में प्रेम बढ़े। क्योंकि वस्तुतः ये कोई छोरे छोरी की लीला या छोरे छोरी की बात है ही नहीं है, क्योंकि एक से एक विभूतियां भगवान के और सुंदर रस का आस्वादन करने के लिए अभी हमने, तो ये जो आई सखी, ये कौन थी जो ठाकुर जी के पास आई थी? ये हमारे प्रहलाद जी को तो पहले से ही पता है। मेन शिव विरंचिके भी प्रभु करे उनसे बरजोरी, हंस पूछे सुरराज यही वह कौन सी ब्रज की छोरी। जो शिव और विरंची के प्रभु हैं, भगवान शिव जी के भी स्वामी, भगवान उनके आराध्य भगवान महादेव के, और जो ब्रह्मा जी के भी प्रभु हैं, देवराज इंद्र ने पूछा वो कौन है? इंद्र सुनो हो जाति प्रलय जिनकी बंक भ्रकुटी, दुस्साहस ये किया था जिसने वो थी प्रभु की लकुटी। ये साहस किसने किया? भगवान के हाथ में बंशी रहती है और एक कौन रहती है? लकुटी। तो वो लकुटी
गोपी बन के। क्यों आई? भगवान के जितने भी उपकरण हैं सब चिन्मय हैं। कैसे? कहे गोरा है इंद्र ये सुन के, कुछ अचरज न मानो, प्रभु के वस्त्राभूषण आयुध ये सब चिन्मय जानो। उनके वस्त्र आभूषण आयुध सब चिन्मय हैं। कैसे? धार के इनका ही रूप जो भक्त, बड़े से बड़े नित आते, कभी बने पैंजनी माला कंगन, कभी लकुटी कभी छाते। अलग अलग भक्त, कोई छाते के रूप धारण कर लेता, कोई लकुटी बन जाते, कभी पैंजनी बन जाते, कभी माला बन जाते हैं। सुनो इंद्र मुरली जो प्रभु की, लकुट पे एक दिन हंसी। लकुटी ने पूछा कारण जो, तो बोल पड़ी यह बंसी। सुनो इंद्र मुरली जो प्रभु की, लकुट पे एक दिन हंसी। लकुटी ने पूछा कारण जो, तो बोल पड़ी ये बंसी। कहे बंसी है लकुटी एक है तेरी मेरी जात। बंसी ने कहा देख तेरी मेरी जात तो एक है, मैं भी बांस से प्रकट होती हूँ और तू भी लकड़ी से ही है। तो उन्होंने क्या, मैं अधरों पर हाथ में तू यह, ओहो तेरे मेरे में ये अंतर है। अब उसे कहा ये तेरा भाग्य नहीं है, तब तू हाथों में ही रहती है और मैं भगवान के सदा अधरामृत का पान करने वाली वंशी हूं। तभी उसने कहा ठीक है। लकुटी ने कहा तू बहुत। कहे लकुटी अरे बंसी लाल के सर पे गई तू चढ़, तभी कह गई मोते तू ऐसी बातें हद से बढ़। तू कह जाने सांझ को जब ब्रज जन के नैन को तारो, कदम के नीचे खड़े होत जब मेरो ही लेत सहारो। जब ब्रज जन के नैन के तारे ठाकुर जी शाम को बंशी बजाते हैं तो मेरा ही सहारा लेते हैं ऐसे। खड़े होते हैं ललित त्रिभंगी लेकर मेरो टेका, नहीं कभी मैंने प्रियतम के मुखड़े की ओर को देखा। मैं भी हूं प्रियतम की प्यारी, नहीं मेरी किस्मत फूटी, आज करूंगी अधरामृत ले तेरी बातों को झूठी। इंद्र सुनो ये ही लकुटी ब्रज बनिता बन के आई, प्रियतम को अधरामृत लेने में नहीं तनिक सकुचाई। हाँ, प्रियतम की लकुटी बनी वो भक्त नहीं है, धारण करके रूप लकुटी को आते भक्त अने। कहे इंद्र मैं यहाँ आयो देवर्षि के अनुगत्य, सुन के यह पावन तम लीला में भयो अति कृत कृत्य। गाथा आज सुनाऊं ब्रज की ये भली, गाथा आज सुनाऊं ब्रज की ये भली। या में कुंवर कन्हैया वृषभानु लरी, या में कुंवर कन्हैया वृषभानु लरी। गाथा आज सुनाऊं ब्रज की ये भली, गाथा आज सुनाऊं। असल में क्या, जब आगे सख्य भाव की लीलाएं और ये सब आएगी, जब ठाकुर जी के सखाओं के साथ शरारत और खूब ऊधम मचाने वाली वो सब, वो सुनाने में आसानी रहेगी। ये एक दो लीला सुनाने में थोड़ा मुश्किल थी, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास करके मैंने सुना दी, हिम्मत करके। पीछे से ये प्रोत्साहन देते रहे सुना दो सुना दो सुना दो, पर मैंने भी अपनी हिम्मत करके मैंने कहा सुनाऊं कैसे। तो इसलिए कई शब्दों को भीतर ही भीतर बोल के और कई अधूरे रख के। असल में वास्तव में माधुर्य परक लीलाओं को बोलने में थोड़ा मुश्किल होता है। बाबा सूरदास जी से लेके कुंभन दास जी, चतुर्भुज दास जी, परमानंद दास जी, उज्ज्वल नीलमणि जैसे ग्रंथों को आगे बहुत बड़े विदग्ध माधव इत्यादि षड गोस्वामी पाद ने जो ग्रंथ लिखे, सभी में माधुर्य परक लीलाओं को कहते हुए भी उन लीलाओं को सर्वसाधारण के बीच में गायन नहीं किया गया, बोला नहीं गया। इसलिए कोई भी लीला को कहने से बड़ा मुश्किल काम होता है, किंतु
जिनको भगवान में भगवत्ता है कि वो हमारे प्राणाधार, हमारे जीवन धन प्रभु हैं, उनके ये लीला, उनके लिए लीलाएं अमृत के समान हैं। जय जय श्री राधे लाडली लाल की जय।